सभी को गवर्नर हाउस आज आमद पर और इस मुबारक दिन पर मैं खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम। क्रिसमस का मकसद दुनिया में अमन, खुशहाली का पैगाम फैलाना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अमन, भाईचारे और एहतराम की दुनिया में अलामत समझा जाता है। इन्होंने रवादारी, मोहब्बत, हमदर्दी की तबलीग करके इंसानियत को दुनिया में शफाह बख्शी है। पाकिस्तान में लाखों मसीही भाई भरपूर तरीके से इस क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं और हम सब उनके साथ उनके शाना बशाना इस त्यौहार में खड़े होते हैं, उसे मनाते हैं। आज मैंने भी इस गवर्नर हाउस में इस त्यौहार के दिन को मनाने का जो इरादा और नियत की थी, उसके पीछे ये भी ज़रूर शामिल नियत था कि आज इस त्यौहार को मनाने से इस पूरे सूबे सिंध में और पाकिस्तान में भी अमन, भाईचारे और प्यार का आप सबके थ्रू पैगाम जाएगा और मुझे लगता है मैं उसमें कामयाब हुआ हूँ। हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करके ही इस माशरे को पुरअमन और मिसाली बना सकते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों की तलाश और जिन खुशहाली और जिस मकसद के लिए हम इस दुनिया में आए, अगर उसका अमली मुजाहरा और अमली अमल देखना है तो हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में बआसानी और बखूबी देख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि इस पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हैं, उनकी जो तालीमात हम पाकिस्तानियों के लिए पहले दिन थी, उसमें बड़ा क्लियर मैसेज था कि हम सब ने इस पाकिस्तान में बराबरी के हकूक़ के साथ मिलजुल कर रहना है। कोई तफरीक नहीं है, कोई इस बुनियाद पे छोटा बड़ा या कम नहीं है कि वो किसी अक़लियत से ताल्लुक़ रखता हो। तो मैं अपने कायद के इस फरमान पर अमल करते हुए इस बात को अलल ऐलान कह सकता हूँ कि आज जितना हक इस सूबे और इस शहर पे मेरा है, उतना ही मेरी मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हर शख्स का है। मैं समझता हूं कि हमें मिलजुल कर इस सूबे के और इस शहर के मसाइल को हल करना। आज कोई भी शख्स जो इस शहर में या इस सूबे में रहता है, वो ज़बान, नस्ल, मज़हब से किसी से भी ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन क्या वो इस शहर में बिजली, पानी, गैस या अपने बच्चों को अच्छी तालीम या अच्छी सेहत के लिए किसी और जगह तो नहीं भेजता? इसी शहर, इसी सूबे में रहता है और इसी सूबे के इन वसाइल को इस्तेमाल करने का हक रखता है। लेकिन क्योंकि नापैद हो चुके हैं, ऐसा तो नहीं है कि मेरा बिजली का बिल
1000 रुपये आ रहा है और आपका 100 रुपये आ रहा है, ऐसा तो नहीं है। आज जो यूटिलिटीज मुझे मैसर नहीं है वो आपको भी नहीं है, ऐसा ही है या नहीं है? क्योंकि हम इसी शहर, इसी सूबे, इसी मुल्क में रह रहे हैं। तो अगर ये हमारा है तो हमें मिलजुल कर ही एक दूसरे का मसीहा बनना है, एक दूसरे के मसाइल को हल करने के लिए एक दूसरे का साथ देना है। मैं ये समझता हूँ कि पास्टर अमजद साहब जो मेरे बड़े बेरीना दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और आज से मेरा इनका ताल्लुक़ नहीं है, कई सालों से मैंने जब PS 114 महमूदाबाद में इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त भी मुझे अमजद भाई की और आपकी पूरी बिरादरी की सपोर्ट हासिल थी, और मुझे बताया गया था कि जो आप लोगों के वोट थे वो भी उस वक्त मुझे पूरे के पूरे हासिल हुए थे। तो ये मोहब्बत, ये प्यार पुराना है और मजबूत होगा इंशाअल्लाह ताला। पास्टर अशर साहब ने भी बहुत प्यारी बातें की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जो सिस्टर एलिजाबेथ हैं जो सेंट जोसेफ स्कूल की प्रिंसिपल हैं, शायद चली गई हैं, मैं समझता हूँ हमारे लिए एजाज़ की बात है कि ये स्कूल की एक प्राइड है, एक नाम है जो कि एजुकेशन में अपना बहुत जिसे कहते हैं कि मकाम बना चुका है इस पाकिस्तान में, और उसकी एक बहुत ही मैं समझता हूँ होनहार प्रिंसिपल साहिबा जिन्होंने यहाँ आज बात की। हमारे जो बाकी साहिबान हैं, नसरीन साहब जो हैं हमारे, जिन्होंने यहाँ सारी बात की, पास्टर हमारे सरफराज बिलियन साहब हमारे जिन्होंने दुआ कराई और मेरे लिए बड़ी प्यारी दुआ की, मैं इनकी भी उम्र दराजी और इनकी सेहत के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको भी हर किस्म के उससे महफूज रखे। आज इस तकरीब का जो इनेकाद था, आज से कोई महीना पहले हम दिसंबर की किसी डेट में थे, 1 दिसंबर को मैं गया था, मुझे बुलाया गया था, वहाँ बहुत बड़ा एक हुजूम था, मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार लोग मौजूद थे, उनमें से आप लोग भी कुछ वहाँ मौजूद होंगे। तो आपने देखा कि मैंने वहाँ कहा था कि हम गवर्नर हाउस में सबको बुलाएंगे, वहाँ केक कटिंग सेरेमनी होगी, लकी ड्रॉज भी होंगे, इनामात भी होंगे। तो आज आप देख लें अपनी तौर पर हमने ये किया है, और आज आपके सामने इनामात का सिलसिला भी है। और मैं खजर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और डॉक्टर रज़ा हैदर साहब का भी, जिन्होंने आज खजर भाई ने हमें ये किया कि हमने कहा कि आप लोगों में खुशियाँ बांटनी है, तो इन्होंने कहा कि जो ये सोसाइटी बना रहे हैं, आई थिंक इसका ये आप ही का है, ये स्मार्ट सिटी जो है, स्मार्ट सिटी के नाम से इनकी सोसाइटी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई शख्स दूसरों की खुशियों में खुशी बांटता है, और अपनी सोसाइटी में से इन्होंने हमें ये प्लॉट्स दिए हैं जिसमें कुछ हम वेल ऑफ होप पर जो लोग आते हैं उनके लिए भी ड्रॉ करके आपको बुलाएंगे, फिर बाकी भी इन लोगों ने हमें कहा है कि हम जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी इन्होंने हमें ऑफ़र की हुई है। तो मेरी दुआ है खजर साहब की, जो आपकी स्मार्ट सिटी सोसाइटी है, प्रोजेक्ट है, आप जिस नेक नियति से इसमें काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं, तो अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाबी अता फरमाए, आपके इस कारोबार में, इस चीज़ में अल्लाह ताला दिन दुगनी तरक्की दे, और आपकी टीम को जो आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस सूबे में अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ आएँ, अच्छे घर बने, प्राइवेट सेक्टर काम करे, क्योंकि हमारा काम लोगों को फैसिलिटेट करना है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करना है, उनके लिए दुआ करना है ताकि वो कामयाब हों। हुक्मरान का काम नहीं होता कि वो अपने सूबे के लोगों के बिजनेसेस पे या उनकी जेबों पे नज़र रखे। जहाँ हुक्मरान की नज़र अपने लोगों की जेबों पर आएगी, वहाँ बरकत ख़त्म हो जाती है। तो मेरी दुआ है कि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो भी सब अपने अपने शोबों में, अपने अपने कारोबार में, नौकरियों में कामयाब तरीन हो। और आज इस क्रिसमस की इस तकरीब में जिसमें हमने
کیک بھی کاٹا ہے، دعائیں بھی کی ہیں. جس طرح خوشحالی دنیا میں بہت سارے ملکوں میں ہے، ہمارے اس پاکستان میں بھی آئے، ہمارے اس صوبے میں بھی آئے، اور ہم سب مل جل کر ایک دوسرے کا مسیحا بنے. اس سے زیادہ میسج میں نہیں سمجھتا کہ اس دن کی مناسبت سے آپ سب کو ہو سکتا ہے. آج ہم نے یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں ان کو جو قرآن اندازی میں جن کو پلاٹس نہیں نکلے یا موٹر سائیکل نہیں نکلی، ان کے لیے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں جو میری جانب سے آپ سب کے لیے ہیں. تو وہ انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں آپ سب کو ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک ٹوکن آف لو ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کس طرح پیار کرتے ہیں، ان کے تہواروں سے کس طرح پیار کرتے ہیں، ان کی خوشیوں میں کتنا خوش ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی نہیں میری خوشی ہے، اور یہ ہم سب کی سانجھی خوشی ہے، اور ہم اسی طرح سے اس تہوار کو ہمیشہ مناتے رہیں گے. آپ لوگوں کے ساتھ میرا ہمیشہ یہی پیار محبت رہے گا. گورنر ہاؤس کے دروازے جس طرح سبھی کے لیے کھلے ہیں، لیکن اسپیشلی میری مسیح برادری کے لیے یہ 24/7 سے بھی 1 گھنٹہ اور بڑھا دیتا ہے. میرے افضل بھائی نے بات کی کہ 5% کوٹا ہے. میں بحیثیت گورنر جہاں لکھنا ہے خط، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا سندھ گورنمنٹ، میں یہ خط لکھوں گا کہ اس کو 5 سے بڑھا کے 10% کر دیا، اور انشاءاللہ اس کو فالو اپ بھی کریں گے. اور جو بھی مسائل ہوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ ویسے بھی گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور کبھی بھی کوئی بھی آ سکتا ہے. لیکن آپ کے پاسٹر امجد جو ہیں وہ میرے ساتھ بڑا کوآرڈینیشن ہے، رابطے میں ہے. تو کوئی بھی کام ہو میں کم از کم آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اور آج کے دن میری کرسمس اور ہیپی نیو ایئر. تھینک یو.